ढोली एक रहस्यमय गांव। दूर दूर तक फैले थे खेत, हरी भरी वादियां थीं, नदी बहती थी शांत। यह था ढोली गांव, शांत और सुंदर। लेकिन इस सुंदरता में छुपा था एक रहस्य, एक डर। गांव के बाहर था एक पीपल का पेड़, विशाल, पुराना और कहते थे श्रापित। गांव वाले उस पेड़ से डरते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था। सूरज ढलने के बाद तो उसका नाम लेने से भी कतराते थे। उस पेड़ के साथ जुड़ी थी एक कहानी, एक श्राप की कहानी। गांव में खुशियां मनाई जाती थीं, त्योहार आते थे और जाते थे, लेकिन उस पीपल के पेड़ के साए में हमेशा एक खौफ का माहौल रहता था। गांव वाले मानते थे कि इस पेड़ पर किसी की आत्मा कैद है। यह रहस्य ही था जो ढोली गांव को खास बनाता था, डर और श्रद्धा। यह दोनों भाव उस गांव की हवा में घुले हुए थे। पीपल का पेड़ सदियों पुराना था, उसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं, मानो वो धरती को थाम के रखे हुए हों। दिन में उसकी छाया में पशु पक्षी आराम करते, लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता। पेड़ की डालियां हवा में झूलती हुई, मानो किसी अदृश्य ताकत से डर रही हो। कहते हैं एक बार एक तांत्रिक ने अपनी सिद्धि के लिए इसी पेड़ के नीचे तपस्या की थी। उसने एक भयानक शक्ति को जगाया था, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर पाया। वह शक्ति इस पेड़ में ही कैद हो गई और तब से यह पेड़ श्रापित हो गया। गांव वाले मानते थे कि जो भी इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे उस शक्ति का प्रकोप झेलना पड़ेगा। ढोली गांव में एक नया डॉक्टर आया था। नाम था रंजन, पढ़ा लिखा और समझदार। वह शहर से आया था। अंधविश्वास में उसका कोई विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे उस श्रापित पेड़ के बारे में बताया, लेकिन रंजन हंसा। उसने कहा, यह सब मन का वहम है। पेड़ तो पेड़ होते हैं, उनमें कोई जादू टोना नहीं होता। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रंजन अपने विचारों पर अडिग रहा। उसने ठान लिया था कि वह इस अंधविश्वास को दूर करेगा। एक दिन रंजन गांव के सरपंच से मिले। सरपंच ने उन्हें गांव की समस्याएं बताई। बातों ही बातों में उस श्रापित पेड़ का जिक्र भी आया। सरपंच ने बताया, डॉक्टर साहब, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसके साथ एक दर्दनाक प्रेम कहानी जुड़ी हुई है, मनोज और ईश्वरी की कहानी। रंजन को सरपंच की बातों में दिलचस्पी हुई। उसने कहा, मुझे इस कहानी के बारे में और बताइए। सेक्शन 5, मनोज और ईश्वरी की प्रेम कथा। सरपंच ने बताया, मनोज और ईश्वरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग जाति के थे। गांव वाले उनके रिश्ते के खिलाफ थे। एक दिन दोनों ने इसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने मनोज को मार डाला और ईश्वरी ने इसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। कहते हैं मनोज की आत्मा को इस पेड़ ने बंदी बना लिया। वह अपनी प्रेमिका की मौत का बदला लेना चाहता है। उस रात रंजन को नींद नहीं आई। मनोज और ईश्वरी की कहानी उनके जहन में घूम रही थी। अचानक उन्हें अपने बेटे की चीख सुनाई दी। वह दौड़े दौड़े बेटे के कमरे में गए। उनका बेटा डरा हुआ था। उसने बताया कि उसने खिड़की पर एक साया देखा था। रंजन ने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन उन्हें हवा में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, मानो कोई उन्हें घूर रहा हो। अगले दिन रंजन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि मनोज की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है। उन्हें एक संत को ढूंढना होगा जो आत्माओं से बात कर सकता है। रंजन और गांव वाले उस संत को ढूंढने निकल पड़े। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें वह संत एक गुफा में मिले। संत ने उनकी बातें सुनी, फिर वह उनके साथ गांव आ गए। संत ने उस पीपल के पेड़ के पास एक अनुष्ठान किया। उन्होंने मनोज की आत्मा से बात की, उसे समझाया कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। संत की बातों से मनोज की आत्मा शांत हो गई। उसने ईश्वरी के साथ जाने की इच्छा जताई। संत ने उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। मनोज और ईश्वरी की आत्माएं उस पेड़ से मुक्त हो गईं। गांव में खुशियां छा गईं। रंजन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अंधविश्वास और विज्ञान के बीच का अंतर समझा। उस दिन से उस पीपल के पेड़ पर से श्राप हट गया। गांव वाले अब उस पेड़ से नहीं डरते थे, बल्कि उसे मनोज और ईश्वरी की प्रेम कहानी की निशानी मानते थे।